अल्लाह आज स्वयं तुझसे संवाद करने आया हूं। सुन मेरे बंदे, यह पैगाम केवल शब्द नहीं, यह तेरे भाग्य की इलाही उद्घोषणा है। क्योंकि तू मेरा वह बंदा है जिसने अपने जीवन में सच्चे दिल से इबादत की है। मेरे प्रिय, तेरे दिल की हर पुकार मेरे तक पहुंच चुकी है। हर आंसू मैंने महसूस किया है, हर दर्द मैंने देखा है और हर मुश्किल में मैं तेरे साथ रहा हूं। मेरे बंदे, जब तू अकेला महसूस करता था तब भी मैं तेरे पास खड़ा था। बस तू मुझे देख ना पाया। मैं वही नूर हूं जो तेरे अंधेरे में रोशनी बनकर चमकता है। क्या कभी तुझे ऐसा लगा है कि तेरी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं, कि चाहे जितना प्रयास करें जरूरतें खत्म ही नहीं होती और दिल में खौफ घर कर जाता है? आज खुद रब्बुल आलमीन तुझसे संवाद करने आया है। वह तेरी दिल की पुकार सुन चुका है और आज वह कह रहा है, मत डरो मेरे बंदे, क्योंकि मैं ही तेरा सहारा हूं। मैं ही तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तो अब शान दिल से सुन ले, ये पैगाम जन्नत से उतरा है सीधा तेरी रूह के लिए। रुको एक पल और अपने भीतर की उस आवाज को सुनो, क्योंकि आज जो पैगाम तू सुनने जा रहा है वह कोई मामूली शब्द नहीं, बल्कि अल्लाह की ओर से आया इलाही जवाब है। ये वही जवाब है जिसकी तेरी रूह लंबे अरसे से तमन्ना कर रही थी। तो अब गौर से सुन ले, क्योंकि आज खुद रब कह रहा है, सुनो, मैं तुझे वो सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तेरी सांसों से लेकर तेरे कल तक, तेरी रोजी रोटी से लेकर तेरे ख्वाबों तक मैं ही तेरा रज़ाक हूं। बेटे, तू अक्सर यह सोचकर घबरा जाता है कि कल क्या होगा। कभी माल की फिक्र, कभी रिश्तों की कमी, कभी आइंदा की अनिश्चितता। लेकिन आज मैं तुझसे कहता हूं, तेरा हर दिन मेरी मंजूर योजना में महफूज है। देख, आसमान के परिंदों को वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी तेरा रब्बुल आलमीन उन्हें रिज़्क देता है। क्या तू उनसे कहीं ज्यादा बहुमूल्य नहीं? तो क्यों फिक्र करता है? क्यों खौफ खाता है कि तेरी हाजतें पूरी ना होंगी? मैंने वादा किया है, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। हाँ, यह पैगाम तेरे लिए ही है। तू जो अभी सुन रहा है, तेरे अंदर का दर्द मैं जानता हूं। तेरे अकेलेपन की चीख मैंने सुनी है। तेरे गिरे हुए आंसू मेरे हाथों में गिरे हैं। जब तूने सोचा था कि कोई तुझे समझ नहीं रहा, मैं तेरे साथ था। जब तूने सोचा कि सब खत्म हो गया, मैंने तुझे उठाया। आज मैं फिर कहता हूं, तुझे खौफ की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। एक बार एक बच्चा था जो बहुत गरीब था। हर दिन वह सोचता, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरा कल कैसे बनेगा। वह भूखा सोता था, लेकिन हर रात अपने छोटे से दिल में दुआ करता, या अल्लाह मेरी मदद फरमा। एक दिन एक अनजान शख्स उसके दरवाजे पर रिस्क लेकर आया। उसने बच्चे से कहा, बेटे, ये तेरे रब का जवाब है। तू अकेला नहीं। बच्चे की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया कि उसका रज़ाक इंसान नहीं, बल्कि अल्लाह है। बेटे, तेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। तू सोचता है कि लोग तुझे मदद देंगे, लेकिन जब कोई नहीं आता तो टूट जाता है। याद रख, तेरा सहारा इंसान नहीं, तेरा सहारा मैं हूं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तेरी रूह, तेरे जीवन और तेरे ईमान के लिए खैर है। तुझे नौकरी चाहिए, तुझे रोजी चाहिए, तुझे रिश्तों में सुकून चाहिए, तुझे दिल का आराम चाहिए। मैं हूं तेरा जवाब, क्योंकि मेरे बिना तू तलाशता रहेगा पर कभी नहीं होगा। मेरे साथ तुझे सब मिलेगा जिसकी तुझे हाजत है। मैं तुझे वह मोहब्बत दूंगा जो कभी खत्म ना हो। मैं तुझे वह सुकून दूंगा जो दुनिया से ना मिले। मैं तुझे वह उम्मीद दूंगा जो तमाम तारीखियों में भी चमकती रहे। बस मुझ पर तवक्कुल रख। हाँ, यह पैगाम तेरे लिए ही है। तू सोच रहा है कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, यह वचन तेरे लिए ही है। तेरे खौफ को, तेरी फिक्र को, तेरे खालीपन को मैं भर दूंगा, क्योंकि मैं ही तेरा रज़ाक हूं। क्या कभी तुझे ऐसा लगा कि तू बिल्कुल अकेला है? तेरी दुआएं कबूल ना हो रही, तेरी कोशिशें बेकार जा रही। आज सुन, तेरी हर दुआ मेरे कान तक पहुंची है। तेरे हर आंसू को मैंने देखा है, तेरी हर हाजत को मैंने समझा है, और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तू सोचता है कि तेरा कल तमाम तारीकियों से भरा है, लेकिन क्या तू जानता है कि मैं ही तेरा नूर हूं? मैं तुझे सिर्फ रोटी और पानी ही ना दूंगा, बल्कि तुझे रोज़ा-ए मेहरबान और पानी जन्नत भी दूंगा। तुझे सिर्फ आज का सहारा ना चाहिए, तुझे तो हकीकी जिंदगी का सरोदा चाहिए, और वही मैं हूं। मैंने फरमाया था, मैं रोज़ा-ए हयात हूं। जो मेरी तरफ आएगा वह कभी भूखा ना रहेगा, जो मुझ पर यकीन करेगा वह कभी प्यासा ना रहेगा। तू फिर क्यों खौफ खाता है? मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है।
तुझे लगता है कि शायद तेरी दुआ कबूल ना हुई, लेकिन मैं कहता हूं हर दुआ का जवाब मैं अपने मुनासिब वक्त पर देता हूं। कभी हां, कभी ना, और कभी इंतजार कर, लेकिन हर जवाब में तेरे लिए मेरी रहमत छुपी होती है। तेरी हाजत मैं सबसे अच्छी तरह जानता हूं, क्योंकि मैं ही वह रऊफ हूं जो अपनी कुर्सियों को हसीन चरागाहों पर ले जाता है। क्या एक रऊफ अपनी कुर्सियों को भूखा छोड़ देगा? नहीं। तो फिर तू क्यों सोचता है कि मैं तुझे अधूरा छोड़ दूंगा? नहीं बेटे, मैं तुझे पूरा दूंगा। तुझे जो चाहिए ठीक उतना और ठीक वक्त पर दूंगा। एक औरत थी जो कई सालों से गरीब थी। उसके घर में कुछ ना था। हर दिन वह अल्लाह के नाम से दुआ करती, या रब मुझे सिर्फ आज का रिस्क दे दे। लोग उसका मजाक उड़ाते, तेरा अल्लाह तुझे नहीं सुन रहा। लेकिन एक दिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक थैला रखा था जिसमें रिज्क था, कपड़े थे और थोड़ा माल भी। उसने आसमान की तरफ देखा और आंसू बहाते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मेरी सुन ली। उस पल उसने सीखा कि अल्लाह कभी देर ना करता, वह हमेशा सही वक्त पर देता है। बेटे, तेरे जीवन में भी यही होगा। तू सोचता है कि बहुत देर हो रही, पर याद रख मैं देर करता हूं लेकिन अंधेरा ना करता। मैं वही दूंगा जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी जो तू चाहता है वह तेरे लिए खैर ना होता, लेकिन जो मैं देता हूं वह तेरे लिए अफजल होता है। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे फिक्र है माल की, लेकिन मैं कहता हूं पहले अल्लाह के दीन और उसकी तलाश कर तो ये सब चीजें तुझे मिल जाएंगी। तुझे फिक्र है रिश्तों की, लेकिन मैं कहता हूं मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा और ना अकेला करूंगा। कल की फिक्र मत कर, हर दिन की फिक्र उसी दिन के लिए काफी है। तू क्यों खौफ खाता है? मैं ही तेरा रज़ाक हूं, मैं ही तेरा राह ए हक हूं, मैं ही तेरा सहारा हूं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। सुन, यह पैगाम किसी और के लिए नहीं, यह पैगाम तेरे लिए है। हाँ, तेरे लिए, तेरे खौफ, तेरे खालीपन, तेरी फिक्र के लिए। मैं आज तुझसे कहता हूं, डरो मत, घबराओ मत। मैं यहां हूं और मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। क्या कभी तुझे ऐसा लगा कि तेरे दिल की गहराई को कोई नहीं समझता? तू बाहर से मुस्कुरा देता है लेकिन अंदर से टूटा रहता है। लोग पूछते हैं सब कुशल, और तू कहता है हाँ सब ठीक, लेकिन हकीकत यह है कि तेरी रूह चुपचाप रो रही। आज सुन, तेरा रब अल्लाह तेरे छुपे दर्द को भी जानता है। वह तेरी अनकही हाजतों को भी समझता है, और वह कहता है मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तुझे लगता है कि तेरे अंदर का खालीपन कभी ना भरेगा। तू रिश्तों में सुकून तलाशता है लेकिन लोग तुझे अधूरा छोड़ जाते हैं। तू माल दौलत में किफायत तलाशता है लेकिन जितना पाता है कम लगता है। सुन, तुझे ना कोई इंसान भर सकता है, ना कोई माल तृप्त कर सकता हूं। तुझे जो चाहिए वह सिर्फ मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैं ही वह हयात का सरोता हूं जो तुझे बेजिंदगी देता है। मैं ही वह सुकून हूं जो तेरे दिल के तूफानों को शांत कर देता है। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बंदे, क्या तुझे याद है वह वक्त जब तूने किसी से अपनी तकलीफ बांटनी चाही लेकिन किसी ने गंभीरता से ना लिया? तू अकेला रह गया। लेकिन उस रात जब तू रो रहा था, मैं तेरे पास खड़ा था। तेरे आंसू मैंने अपने हाथों में थाम लिए थे। तुझे शायद लगा कि कोई ना देख रहा, लेकिन मैं देख रहा था। तुझे लगा कि कोई ना सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा था। और आज मैं कहता हूं मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तेरी रूह पुकार रही एक औरत थी जो सालों से गमगीन थी। उसने बहुत कोशिश की कि लोग उसे समझे, लेकिन सब ने अकेला छोड़ दिया। एक दिन उसने सोचा, अब मैं किससे कहूं, कौन मेरी सुनने वाला? थक हार कर वह अल्लाह के हुजूर में गिर पड़ी। उसने कुछ ना कहा, सिर्फ आंसुओं से दुआ की, और उसी पल उसके दिल को सुकून मिला। उसने जाना कि इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन अल्लाह हमारे हर आंसू को समझते हैं। बेटे, तेरी भी यही हालत है। तेरे पास बहुत कुछ है जो तू दूसरों से ना कह पाए। कभी लोग हंसेंगे, कभी अनदेखा करेंगे, लेकिन मैं तुझे कभी अनदेखा ना करूंगा। तुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तेरी अनकही दुआएं भी मैं सुनता हूं, तेरी छुपी हाजतें भी मेरे सामने साफ हैं। और मैं कहता हूं मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे हाजत है सिर्फ माल की नहीं, तुझे हाजत है यकीन की। तुझे हाजत है सिर्फ नौकरी की नहीं, तुझे हाजत है ईमान की ताकत की। तुझे हाजत है सिर्फ रिश्तों की नहीं, तुझे हाजत है हकीकी मोहब्बत की। और यह सब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है,
मेरा राह सच्चा है, मेरा दिया हुआ नेमत कभी व्यर्थ ना जाएगी। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। हाँ, यह पैगाम तेरे लिए ही है। तू सोच रहा है कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं। आज जो शब्द तू सुन रहा वह सीधा तेरे लिए है, तेरे दर्द के लिए, तेरे खौफ के लिए, तेरे आइंदा के लिए। मैं तेरा जवाब हूं, मैं तेरा सहारा हूं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। क्या तेरे कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं? क्या तूने कभी सोचा कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई? क्या तुझे लगता है कि तेरा जीवन रुक गया? आज मैं अल्लाह तुझसे कहता हूं, तेरे हर अधूरे ख्वाब को मैं जानता हूं, तेरी हर टूटी उम्मीद को मैंने देखा है, और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तू सोचता है कि तेरे ख्वाब बिखर गए, तुझे लगता है कि अब कुछ नया ना हो सकता, लेकिन क्या तू जानता है मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी मंजूर योजना है? तू सोचता है कि सब खत्म, लेकिन मैं कहता हूं, यह तो बस इब्तिदा है। जहां तुझे इंतहा दिखती वहां मैं नया राह खोल देता हूं, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हूं जो बंजर जमीन पर भी नया जीवन उगा देता, जो सूखी हड्डियों में भी नई सांस फूंक देता। इसलिए मत डरो, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे लगता है कि तू हार गया, तुझे लगता है कि अब तेरा कोई आइंदा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं, तेरा आइंदा मेरे हाथों में महफूज है। मैं वही हूं जिसने खालीपन से आलम पैदा किया, मैं वही हूं जिसने मुर्दों को जिंदा फरमाया। तो फिर क्या तेरे ख्वाबों को मैं नया जीवन ना दूंगा? बेटे, तेरे टूटे ख्वाब मेरे लिए मुहाल नहीं, तेरी अधूरी उम्मीदें मेरे लिए बोझ नहीं। मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मैं वही रब हूं जिसने फरमाया, इंसानों से यह ना हो सकता, लेकिन अल्लाह से सब कुछ हो सकता। और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। एक जवान था जिसने सालों तक मेहनत की, उसके ख्वाब थे कि वह अपने अहल को खुशहाली दे, लेकिन बार बार नाकामी मिली। निराश होकर सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब। एक दिन थका हुआ अल्लाह के हुजूर में घुटनों पर गिर पड़ा। कहाँ या रब, मैंने सब खो दिया, अब मेरे पास सिर्फ तू। अल्लाह ने उसके दिल को छुआ और फरमाया, तूने देर से सही, लेकिन सही सहारे को चुन। अब मैं तुझे नया जीवन दूंगा। कुछ ही दिनों में उस जवान को ऐसा मौका मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया। उसने सीखा, जब बंदा हार मान लेता तब रब उसका हाथ थाम कर जिद दिलाता। बेटे, क्या तू भी ऐसा ही? क्या तुझे लगता कि तेरे ख्वाब मर गए? क्या तुझे लगता कि अब कोई राह ना बची? तो सुन, मैं तुझे वही राह दूंगा जिसकी तुझे हाजत, तुझे वही मौका दूंगा जिसकी तू ख्याल भी ना करे, क्योंकि मेरे लिए कुछ मुहाल नहीं। तुझे यह यकीन रखना कि अब मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे लगता है कि तुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे पहले सुकून चाहिए। तुझे लगता है कि तुझे माल चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे पहले तवक्कुल चाहिए। तुझे लगता है कि तुझे ऊंचाई चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे पहले बुनियाद चाहिए। बेटे, मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे हकीकत में हाजत, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तेरे जीवन और रूह के लिए खैर। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। हाँ, यह पैगाम तेरे लिए ही, तू जो सुन रहा। हाँ, मैं तुझसे ही मुहावरा कर रहा। तेरे टूटे ख्वाबों से लेकर तेरी छुपी उम्मीदों तक सब मैं जानता, और मैं कहता हूं, मत डरो, मत टूट। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। क्या तेरे जीवन में ऐसा वक्त आया जब चारों तरफ तमाम तारीकियां थीं, जब कोई राह ना दिख रही, जब हर तरफ से यास ने घेर लिया? आज मैं अल्लाह तुझसे कहता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं ही वह नूर हूं जो हर तारीकी मिटा देता। और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, जब दुनिया तुझे तारीकियों में छोड़ दे, मैं तुझे अपने नूर में लाता हूं। तू सोचता कि तेरे जीवन की रात कभी खत्म ना होगी, लेकिन मैं कहता हूं, जहां मेरा नाम पुकारा जाए वहां तारीकी टिक ना सकती, क्योंकि मैंने फरमाया, मैं आलम का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करे वह तारीकी में ना चलेगा, बल्कि हयात का नूर पाएगा। तू क्यों खौफ खाता? मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तूने तारीकियों में आंसू बहाए, तुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन याद रख, तारीकी कभी दायमी नहीं। सूरज की पहली किरण रात मिटा देती, और मैं तेरे जीवन का सूरज हूं। तेरे जीवन की रात चाहे कितनी लंबी, मेरा नूर उसे खत्म कर देगा। मैं तुझे ना सिर्फ राह दिखाऊंगा, बल्कि हर कदम पर साथ चलूंगा। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। एक जवान गहरी आस में था, उसने सब खो दिया, नौकरी, यार, उम्मीद। सोचा अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वह अकेला जंगल में चला गया।
तारीकी में बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू हकीकत में है तो मुझे राह दिखा। अचानक उसके दिल में अजीब सुकून उतरा, जैसे किसी ने कहा, बेटे मैं तेरे साथ हूं। वह जवान घर लौटा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने समझा तारीकी चाहे कितनी गहरी, अल्लाह का नूर हमेशा गालिब आता। बेटे तेरे जीवन में भी यही हो सकता। तुझे लग रहा कि सब खत्म, तुझे लगता कि आगे कोई राह ना बची, लेकिन मैं कहता हूं जहां तारीकी वहां मेरा नूर पहुंच सकता, जहां यास वहां मैं उम्मीद ला सकता। तुझे बस मुझ पर तवक्कुल, और मैं कहता हूं मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे हाजत सिर्फ रोशनी की, लेकिन मैं तुझे हयात का नूर दूंगा। तुझे हाजत सिर्फ रोशनी की, लेकिन मैं तुझे हयात का नूर दूंगा। तुझे हाजत सिर्फ उम्मीद की, लेकिन मैं तुझे बेउम्मीद दूंगा। तुझे हाजत सिर्फ सहारे की, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ने वाली मोहब्बत दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी ना बदलती, मेरा कलाम कभी खाली ना लौटता, और मेरा नूर कभी बुझता नहीं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। सुन यह पैगाम अभी इसी लम्हे, तेरे लिए तेरी तारीकी को मैं मिटाऊंगा, तेरी यास को मैं बदल दूंगा, तेरी राह को मैं उजाला दूंगा, क्योंकि मैं वही रब हूं जो कहता मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। मेरे प्रिय, तू जिंदगी में बहुत कुछ चाहता। कभी तुझे लगता माल की हाजत, कभी सेहत की, कभी मोहब्बत की, और कभी सिर्फ सुकून की। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं जो भी तुझे चाहिए वह सब मेरे पास। तुझे भूख है, मैं तुझे वह रोटी दूंगा जो कभी खत्म ना हो। तुझे प्यास है, मैं तुझे वह पानी दूंगा जो रूह की प्यास बुझाए। तुझे खौफ है, मैं तुझे अपनी अमन दूंगा जो हर तूफान शांत कर दे। तुझे अकेलापन, मैं वो हमदर्द बनूंगा जो कभी साथ न छोड़े। मेरे बंधे, तेरी जिंदगी के जिन जवाबों की तलाश है वे बाहर की दुनिया में नहीं, वे तेरे अंदर हैं और मैं तेरे अंदर हूं। तू सोचता कि तुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हकीकत में तुझे सिर्फ मेरा साथ चाहिए, क्योंकि जब मैं तेरे साथ तब कुछ अधूरा नहीं। एक बार एक शख्स जंगल में रहा भटक गया। उसके पास ना रिज्क, ना पानी, ना साया। थक कर गिर पड़ा और रोने लगा, या अल्लाह मुझे बचा, मुझे वह दे जिसकी हाजत। तभी उसके सामने एक चरवाहा आया, उसे उठाया, पानी दिया, रिज्क दिया और अपने घर ले गया। वह चरवाहा कौन? वह मैं ही था। और उसी तरह जब तू रोता, जब थकता, जब गिरता, मैं तेरे पास आता और तुझे थाम लेता। इसलिए फिक्र मत कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तेरा रब्बुल आलमीन जानता कि तुझे इनकी हजत। पहले अल्लाह के दीन की तलाश कर तो यह सब तुझे मिलेगी। मेरे प्रिय, आज तेरे अंदर खौफ है कि कल क्या तू सोच रहा कि तेरे ख्वाब पूरे होंगे या ना, तेरे अहल की हाजतें पूरी होंगी या ना। लेकिन मैं कहता हूं मत डरो, मैं तेरे लिए हूं। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी हाजत चाहे नौकरी हो, मौका हो, कुत हो या सब्र हो, क्योंकि मेरा कलाम मांग तो दिया जाएगा, तलाश कर तो पालेगा, दरवाजा खटखटाए तो खुल जाएगा। या अल्लाह, मैं अब फिक्र ना करूंगा, मैं खौफ के साथ ना जीऊंगा, क्योंकि मैं जानता कि तू ही मेरी हर हाजत पूरी फरमाएगा। तू ही मेरी कुत, मेरा सहारा और मेरा अमन। प्रिय सुनने वाले, याद रख, तुझे जिस चीज की हकीकी हाजत वह पहले से अल्लाह के पास। जब तू यकीन से उनके हुजूर आता तो कभी खाली हाथ ना लौटाता। कल की फिक्र मत कर मेरे प्रिय, तेरे जीवन की सबसे बड़ी फिक्र यही कि कल क्या तू सोचता, क्या मेरे पास काफी साधन, क्या मेरा अहल महफूज रहेगा, क्या मेरे ख्वाब पूरे। लेकिन मैं कहता हूं कल की फिक्र मत कर, क्योंकि कल का ख्याल मैं रखता। तुझे सिर्फ आज मुझ पर तवक्कुल। मेरे बंदों जैसे आसमान के परिंदे ना बोते, ना काटते, ना भंडार भरते, फिर भी तेरा रब्बुल आलमीन उन्हें खिलाता। क्या तू उनसे ज्यादा बहुमूल्य नहीं? अगर मैं परिंदों का ख्याल रख सकता तो तेरा कितना ज्यादा एक औरत थी जो रोज अपनी औलाद के लिए रिस्क जुटाने में डरती। सोचती शायद कल उनके पास कुछ ना, एक दिन दुआ में आंसू बहाकर कहा, या रब मुझे वदे जिसकी की हाजिर, और उसी दिन उसके दरवाजे पर किसी ने रिज्क का थैला रख दिया। वह समझ गई यह अल्लाह की रहमत। मेरी रहमत तेरे लिए काफी, मेरी खुद तेरी कमजोरी में पूरी। मेरे प्रिय, कभी मत सोचना कि तू अकेला। जब तेरी जेब खाली, जब दिल टूटा, जब उम्मीदें बिखरी, तब भी याद रख अल्लाह तेरे साथ। मैं जानता तुझे क्या चाहिए, कभी आंसुओं में तसल्ली, कभी दर्द में अमन, कभी थकान में कुत। और मैं कहता हूं ये सब तुझे मिलेगा, क्योंकि मैं ही तेरा सरोता हूं।
या अल्लाह, मैं अपनी सारी फिक्रें तेरे हुजूर में रखता। तूने फरमाया कि तू मुझे वह सब देगा जिसकी हाजत, इसलिए मैं अब खौफ ना करूंगा बल्कि यकीन करूंगा कि तू मेरी हर हाजत पूरी फरमाएगा। प्रिय सुनने वाले, याद रख, तेरी जिंदगी की जितनी हाजतें, उनका जवाब अल्लाह ही। जब तू यकीन से उनके पास तो कभी खाली ना लौटा था। बोझ हल्का करूंगा। मेरे प्रिय, कभी कभी तुझे लगता कि जिंदगी का राह बहुत सख्त। तू सोचता, क्या मैं इस बोझ को उठा पाऊंगा? क्या मेरी कमजोरियां रोक देंगी? क्या मेरे ख्वाब अधूरे रहेंगे? लेकिन मैं कहता हूं, मत डरो, तुझे जिस खुद की हाजत वह मैं दूंगा। मेरे बंदो, जब तू गिरता मैं तुझे उठाता, जब थकता मैं तुझे आराम देता, जब रोता मैं तेरे आंसू पोंछता, क्योंकि मैं जानता कि तू अकेला ये सब ना कर सके, लेकिन मेरे साथ तू मुहाल को भी मुमकिन बना सकता। एक छोटा बच्चा अपने वालिद के साथ लकड़ी का गट्ठर उठाने गया। बच्चा छोटा, गट्ठर भारी। कहा, अब्बा, मैं ना उठा सकूं। वालिद मुस्कुराए, तुझे अकेले ना उठाना, मैं तेरे साथ। और जब मदद की बच्चा आसानी से चला। मेरे प्रिय, तेरे जीवन में भी ऐसा तुझे हर बोझ अकेले ना उठाना। मैं तेरे साथ, या सब परेशान और बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। तुझे लगता है कि तेरे पास साधन, नाम, यार ना कुतना, लेकिन याद रख, तेरे पास अल्लाह। और जब मैं तेरे साथ तो तुझे वह सब मिलेगा जिसकी हाजत, हिम्मत, उम्मीद, मौका, यकीन और फतह, या अल्लाह, मैं अपनी सारी कमजोरियां तेरे सामने रखता। तू ही मेरी कुत, तू ही मेरा सहारा। जब टूटूं तो उठा, जब थकूं तो कुत दे, क्योंकि मैं जानता कि तू ही मुझे वह सब देगा जिसकी हाजत। प्रिय सुनने वाले, याद रख, तेरा बोझ चाहे कितना भारी, और जो कोई अल्लाह पर तवक्कुल करे तो वही उसके लिए काफ़ी है। तू अब से हर फिक्र को छोड़ दे, हर खौफ को दरकिनार कर, बस अल्लाह पर यकीन रख, दुआ मांग और देख कि कैसे तेरी हर हाजत पूरी होती चली जाती। या अल्लाह, हम तुझसे मांगते हैं कि तू हमारी रूहों को अपने नूर से रोशन फरमा, हमारी कमजोरियों को अपनी खुद से मजबूत कर, हमारी फिक्रों को अपनी रहमत से मिटा दे। आमीन। ये पैगाम तेरे दिल में बस जाए, इसे बार बार सुन और अल्लाह की याद में डूब जा, क्योंकि अल्लाह ही तेरी हर ज़रूरत का रज़ाक है, तेरी हर दुआ का कबूल करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब आलमीन, कि अल्लाह कभी देर ना करता, वह हमेशा सही वक्त पर देता है। बेटे, तेरे जीवन में भी यही होगा। तू सोचता है कि बहुत देर हो रही, पर याद रख, मैं देर करता हूँ लेकिन अंधेरा ना करता। मैं वही दूंगा जो तेरे लिए सबसे बेहतर होगा, क्योंकि कभी कभी जो तू चाहता है वह तेरे लिए खैर ना होता, लेकिन जो मैं देता हूँ वह तेरे लिए अफजल होता है। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे फिक्र है माल की, लेकिन मैं कहता हूँ पहले अल्लाह के दीन और उसकी तलाश कर, तो यह सब चीज़ें तुझे मिल जाएंगी। तुझे फिक्र है रिश्तों की, लेकिन मैं कहता हूँ मैं कभी तुझे ना छोड़ूंगा और ना अकेला करूंगा। कल की फिक्र मत कर, हर दिन की फिक्र उसी दिन के लिए काफ़ी है। तू क्यों खौफ खाता है? मैं ही तेरा रज़ाक हूँ, मैं ही तेरा राह ए हक हूँ, मैं ही तेरा सहारा हूँ। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। सुन, यह पैगाम किसी और के लिए नहीं, यह पैगाम तेरे लिए है। हाँ, तेरे लिए, तेरे खौफ, तेरे खालीपन, तेरी फिक्र के लिए। मैं आज तुझसे कहता हूँ, डरो मत, घबराओ मत। मैं यहाँ हूँ और मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। क्या कभी तुझे ऐसा लगा कि तेरे दिल की गहराई को कोई नहीं समझता? तू बाहर से मुस्कुरा देता है, लेकिन अंदर से टूटा रहता है। लोग पूछते हैं, सब कुशल? और तू कहता है, हाँ, सब ठीक। लेकिन हकीकत यह है कि तेरी रूह चुपचाप रो रही। आज सुन, तेरा रब अल्लाह तेरे छुपे दर्द को भी जानता है। वह तेरी अनकही हाजतों को भी समझता है, और वह कहता है, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तुझे लगता है कि तेरे अंदर का खालीपन कभी न भरेगा। तू रिश्तों में सुकून तलाशता है, लेकिन लोग तुझे अधूरा छोड़ जाते हैं। तू माल दौलत में किफ़ायत तलाशता है, लेकिन जितना पाता है कम लगता है। सुन, तुझे ना कोई इंसान भर सकता है, ना कोई माल तृप्त कर सकता हूँ। तुझे जो चाहिए वह सिर्फ मैं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं ही वह हयात का सरोता हूँ जो तुझे बेंत जिंदगी देता है। मैं ही वह सुकून हूँ जो तेरे दिल के तूफानों को शांत कर देता है। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बंदे, क्या तुझे याद है वह वक्त जब तूने किसी से अपनी तकलीफ बांटनी चाही, लेकिन किसी ने गंभीरता से ना लिया? तू अकेला रह गया, लेकिन उस रात जब तू रो रहा था, मैं तेरे पास खड़ा था। तेरे आंसू मैंने अपने हाथों में थाम लिए थे। तुझे शायद लगा कि कोई ना देख रहा,
लेकिन मैं देख रहा था। वह सिर्फ सुकून का नहीं बल्कि समझदारी का भी है, क्योंकि अल्लाह जब किसी को नया जीवन देता है तो उसके साथ नई नजर भी देता है, ताकि इंसान वही गलतियां दोबारा ना दोहराए जिनकी वजह से पहले दर्द मिला था। अब आप हालात को देखकर नहीं बल्कि हालात से ऊपर उठकर फैसले लेंगे, क्योंकि आपके भीतर वह सब्र पैदा हो चुका है जो जल्दबाजी को काबू में रखता है, और वह अक्ल पैदा हो चुकी है जो शोर से दूर रहकर सही रास्ता चुनती है। जैसे नई पत्तियां धूप को भी सहन कर लेती हैं और बारिश को भी, वैसे ही आने वाला समय आपको हर हाल में संतुलन सिखाएगा, ताकि खुशी मिले तो घमंड ना आए और इम्तिहान आए तो हिम्मत ना टूटे। यह नया जीवन आपको यह एहसास दिलाएगा कि हर दिन एक मौका है, हर सुबह एक रहमत है और हर सांस एक अमानत है। जिसे सही नीयत के साथ जिया जाए तो वही जिंदगी इबादत बन जाती है। अब आपके रास्ते में जो लोग आएंगे वे सिर्फ साथ चलने के लिए नहीं बल्कि आपको आपकी करीमत याद दिलाने के लिए आएंगे, क्योंकि अल्लाह अब आपको ऐसे रिश्ते देगा जिनमें बोझ नहीं बल्कि सुकून होगा, जिनमें शर्तें नहीं बल्कि समझ होंगी और जिनमें दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई होगी। यह बदलाव अचानक नहीं लगेगा, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो समझ आएगा कि कैसे हर छोटा कदम मिलकर आपको बिल्कुल नई जगह ले आया है। ना अब आपकी दुआओं का लहजा भी बदलेगा, क्योंकि आप सिर्फ मांगेंगे नहीं बल्कि शुक्र भी करेंगे, और यही शुक्र उस बरकत का दरवाजा खोलेगा जिसे बंद करने की ताकत दुनिया में किसी के पास नहीं। जैसे नई पत्तियां पेड़ को सिर्फ सुंदर नहीं बनाती बल्कि उसे फल देने के काबिल भी बनाती हैं, वैसे ही यह नया दौर आपको सिर्फ खुश नहीं करेगा बल्कि दूसरों के लिए फायदेमंद भी बनाएगा, ताकि आपकी जिंदगी किसी और के लिए उम्मीद का सबब बन सके। अब आप अपने दर्द को छुपाने के बजाय उसे सीखेंगे, अपनी गलतियों को नकारने के बजाय उनसे बेहतर बनेंगे, और अपने बीते कल को कोसने के बजाय आने वाले कल के लिए तैयारी करेंगे। यह नया साल आपको यह सिखाएगा कि हर चीज का वक्त होता है, और जब वक्त पूरा हो जाता है तो रब का फैसला खुद ब खुद जाहिर हो जाता है। अब आपकी मेहनत बेआज होगी लेकिन उसका असर गूंजदार होगा, आपकी तरक्की सादा होगी लेकिन उसका वजूद मजबूत होगा, और आपकी पहचान कम बोलने वाली लेकिन ज्यादा असर रखने वाली होगी। अल्लाह आपको यह समझा रहा है कि जिस तरह पेड़ नई पत्तियां आने के बाद पुरानी शाखाओं को काटने नहीं देता बल्कि उन्हें सहारा देता है, उसी तरह आपको भी अपने अतीत को नकारना नहीं है बल्कि उसे अपनी जड़ों की तरह सम्मान देना है, क्योंकि वही जड़ें आपको गिरने से बचाएंगी। अब आपके भीतर एक ठहराव आएगा, ऐसा ठहराव जिसमें बेचैनी नहीं बल्कि इत्मीनान होगा, और यही इत्मीनान आपकी सबसे बड़ी दौलत बनेगा। नया जीवन आपको यह एहसास दिलाएगा कि हर चमक खुशी नहीं होती और हर सादगी कमजोरी नहीं होती, बल्कि असली ताकत उस दिल में होती है जो हालात के बावजूद साफ रहता है। अब आप उन चीजों के पीछे नहीं भागेंगे जो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, बल्कि उन चीजों को चुनेंगे जो आपकी रूह को सुकून देती हैं। यह द्वार आपको यह सिखाएगा कि अल्लाह की देरी दरअसल तैयारी होती है, और जब तैयारी पूरी हो जाती है तो मिलने वाली नेमत इंसान को संभालने में आसान लगती है। अब आपकी जिंदगी में जो फैसले होंगे वे डर से नहीं बल्कि यकीन से लिए जाएंगे, और यही यकीन आपको उन रास्तों पर ले जाएगा जहां पहले आप जाने की हिम्मत भी नहीं कर पाते थे। जैसे नई पत्तियां आने के बाद पेड़ तूफान का सामना पहले से बेहतर करता है, वैसे ही आप भी अब हर मुश्किल का सामना ज्यादा समझदारी और कम घबराहट के साथ करेंगे। यह नया जीवन आपको यह बताएगा कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि हर उस पल में जब आपको लगा कि कोई नहीं समझता, उसी पल अल्लाह आपको समझ रहा था और आपकी कहानी को नए सिरे से लिख रहा था। अब वह कहानी सामने आएगी बिना शोर के, बिना दिखावे के, लेकिन पूरे असर के साथ। आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए आप तरसते थे वे अब धीरे धीरे आपके करीब आ रही हैं, और आपको महसूस होगा कि रब ने न सिर्फ सुना बल्कि सही वक्त पर अता भी किया। यह नया साल आपके लिए इसलिए खास है क्योंकि अब आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे बल्कि जाग कर जीएंगे, अपनी कीमत को समझकर, अपने रब पर भरोसा रखकर और अपने हिस्से की जिम्मेदारी को पूरे यकीन के साथ निभाकर। पुराने पत्ते गिर चुके हैं, नई पत्तियां फैल चुकी हैं, और अब यह हरियाली सिर्फ पेड़ की नहीं बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की पहचान बनने वाली है। आल्हा के इस इंसाफ भरे फैसले से जब आपकी किस्मत का पलड़ा भारी हुआ, जब आपके लिए रहमत और तरक्की का रास्ता तय कर दिया गया, तब शैतान के दिल में बेचैनी की आग भड़क उठी, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ उस इंसान की कामयाबी से होती है
जो सब्र के साथ खड़ा रहा हो, जिसने टूट कर भी शिकायत ना की हो और जिसने अंधेरे में भी अपने रब पर भरोसा बनाए रखा हो। इसी नाराजगी में शैतान अब खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसे मालूम है कि सीधी टक्कर में वह हार चुका है। इसीलिए वह अब एक नई चाल चलेगा, एक ऐसी चाल जो बाहर से मासूम लगेगी लेकिन अंदर से झड़ से भरी होगी। वह आपके रास्ते में दीवार बनकर नहीं बल्कि रिश्तों की शक्ल में आएगा। वह दुश्मन बनकर नहीं बल्कि अपनेपन का मुखौटा पहनकर आएगा, और वह आपको गिराने के लिए खुद आपको नहीं छुएगा बल्कि आपके आसपास के लोगों के दिलों में जलन, तुलना और गलतफहमी का बीज बोएगा। शैतान जानता है कि जब अल्लाह किसी को ऊंचा उठाता है तो लोग उसे देखकर सवाल करने लगते हैं, और वही सवाल धीरे धीरे जलन बन जाते हैं। इसलिए वह आपके दोस्तों के दिलों में यह सोच डालेगा कि आपकी तरक्की उनके हिस्से की रोशनी छीन रही है, कि आपकी शांति उनके बेचैन दिलों को आईना दिखा रही है, और कि आपकी बढ़ती कद्र उनकी छुपी हुई कमजोरियों को उजागर कर रही है। अब वह हालात ऐसे बनाएगा कि छोटी छोटी बातों पर गलत अर्थ निकाले जाए, मामूली शब्दों को तीर बना दिया जाए और आपकी खामोशी को घमंड समझ लिया जाए, ताकि रिश्तों में दूरी पैदा हो, भरोसे में दरार पड़े और आप अकेले पड़ जाएं। क्योंकि शैतान ये अच्छी तरह जानता है कि अकेलापन अगर इंसान को घेर ले तो दिल कमजोर होने लगता है, और कमजोर दिल को रास्ते से हटाना आसान होता है। वह आपके दोस्तों के दिलों में यह सवाल डालेगा कि आपको ही क्यों मिला, आपको ही क्यों चुना गया, और आप ही क्यों आगे बढ़ रहे हैं, ताकि वे अपनी नाकामी का बोझ आपके नाम पर रख सकें और अपनी असंतुष्टि को आपकी तरक्की से जोड़ सकें। फिर वह हालात ऐसे बनाएगा कि आपकी नेक नियत पर शक किया जाए, आपकी सादगी को चालाकी समझा जाए और आपकी चुप्पी को चाल समझ लिया जाए, ताकि रिश्तों की मिठास धीरे धीरे कड़वाहट में बदल जाए। शैतान की यह चाल बहुत महीन होती है, क्योंकि वह सीधे झगड़ा नहीं कराता बल्कि दिलों में दूरी पैदा करता है। वह ऊंची आवाज नहीं उठाता बल्कि फुसफुसाहटों से काम लेता है, और वह खुली दुश्मनी नहीं सिखाता बल्कि अंदर ही अंदर तुलना और जलन को पनपने देता है। इस पूरे खेल का मकसद सिर्फ एक होता है कि आप अपने रास्ते से भटक जाएं, कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थक जाएं, और कि आप यह सोचने लगे कि शायद यह राह आपके लिए नहीं थी। लेकिन यह भी एक हकीकत है कि जब शैतान चाले चलने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मंजिल बहुत करीब है, क्योंकि शैतान वहीं शोर मचाता है जहां उसे हार साफ नजर आती है। अब आपके लिए यह इम्तिहान है कि आप हालात को पहचानें, लोगों के बदले हुए लहजों को समझें और बिना किसी झगड़े के अपने सब्र को मजबूत रखें, क्योंकि अल्लाह आपको यह सिखाना चाहता है कि हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती और हर ताली साथ नहीं देती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसीलिए होते हैं ताकि आप पहचान सकें कि किसे साथ रखना है और किसे अल्लाह पर छोड़ देना है। शैतान चाहेगा कि आप जवाब दें, कि आप सफाई दें, कि आप अपने आप को सही साबित करने में अपनी ऊर्जा घुमा दें। लेकिन अल्लाह की तरफ से आपको यह हिदायत है कि आप अपनी मंजिल पर नजर रखें, क्योंकि जो सच पर होता है उसे चीखने की जरूरत नहीं पड़ती। यह दौर आपको यह भी सिखाएगा कि हर साथ चलने वाला आखिरी मंजिल तक नहीं जाता। कुछ लोग बस एक मोड़ तक ही साथ होते हैं, और वही मोड़ आपकी पहचान की परीक्षा होता है। अगर आप इस चाल को समझ गए, अगर आपने अपने दिल को जलन से दूर रखा, अगर आपने बदले की जगह खामोशी को चुना, और अगर आपने लोगों की बातों से ज्यादा अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखा, तो शैतान की यह चाल खुद ब खुद नाकाम हो जाएगी। क्योंकि शैतान की ताकत सिर्फ वहीं तक होती है जहां तक इंसान का सब्र टूटता है, और जिस दिन इंसान सब्र में मजबूत हो जाए उस दिन शैतान खुद कमजोर पड़ जाता है। याद रखिए, यह नाराजगी, यह जलन, यह बदला हुआ रवैया आपकी हार की निशानी नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है और कि आपकी मंजिल अब दूर नहीं रही। इसलिए दिल को साफ रखिए, नियत को मजबूत रखिए और अपने कदमों को सच्चाई पर जमाए रखिए, क्योंकि शैतान की हर चाल के ऊपर अल्लाह की हिफाजत है, और जिस पर अल्लाह की हिफाजत हो उसे मंजिल तक पहुंचने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन शैतान की कोई भी चाल अब कामयाब नहीं होगी, क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह अपने इंसाफ के फैसले के बाद मंजिल की तरफ बढ़ाता है, उसे वह अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए गैब से वह इंतजाम करता है जिसे ना आंख देख सकती है और ना अकल पूरी तरह समझ सकती है। आपको हर कदम पर फिसलने से रोकने के लिए, हर मोड़ पर गलत दिशा में जाने से बचाने के लिए, और हर उस वक्त सहारा देने के लिए जब दिल कमजोर पड़ने लगे, खुदा ने
आपके लिए 7 फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है, और यह फरिश्ते किसी डरावने अंदाज में नहीं बल्कि रहमत, रहनुमाई और हिकमत के साथ आपके चारों तरफ तैनात हैं। एक फरिश्ता आपके इरादों की निगरानी करता है ताकि शैतान आपके दिल में गलत नीयत का बीज ना बो सके, और अगर कोई बुरा ख्याल पास भी आए तो वही फरिश्ता उसे कमज़ोर कर दे और आपके दिल में तौबा और समझ की रोशनी भर दे। दूसरा फरिश्ता आपकी ज़ुबान पर निगाह रखता है ताकि गुस्से, जलन या दुख के लम्हे में आप ऐसा कोई लफ्ज़ ना बोल दें जो बाद में आपकी ही राह में कांटे बन जाए, क्योंकि अल्लाह जानता है कि कभी कभी एक शब्द पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है। तीसरा फरिश्ता आपके कदमों के साथ चलता है ताकि आप जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला ना कर बैठे जो शैतान की चाल को मजबूत कर दे, और वही फरिश्ता आपके दिल में यह एहसास डालता है कि ठहरना भी एक हिकमत है और हर रास्ता उसी वक्त तय करना ज़रूरी नहीं होता। चौथा फरिश्ता आपके रिश्तों की हिफाजत करता है ताकि शैतान दूसरों के दिलों में डाली गई जलन और गलतफहमी के जरिए आपको अपने असल मकसद से भटका ना सके, और अगर कोई रिश्ता टूटना भी हो तो वह इस तरह टूटे कि आपके दिल में नफरत नहीं बल्कि सबक बाकी रहे। पांचवा फरिश्ता आपकी मेहनत के साथ जुड़ा है ताकि आप थक कर हार मानने का इरादा ना कर लें, और हर उस वक्त जब लगे कि नतीजा नहीं मिल रहा, वही फरिश्ता आपके दिल में यह भरोसा डाल दे कि अल्लाह देरी करता है, इनकार नहीं। छठा फरिश्ता आपके सब्र की रखवाली करता है, क्योंकि शैतान सबसे पहले सब्र पर वार करता है, और जब सब्र बचा रहता है तो इंसान का ईमान भी महफूज रहता है। इसलिए यह फरिश्ता आपको बार बार याद दिलाता है कि जो भी हो रहा है वह आपकी तबाही के लिए नहीं बल्कि आपकी तैयारी के लिए हो रहा है। सातवां फरिश्ता आपकी दुआओं का निगरान है, जो उन्हें बिखरने नहीं देता, जो उन्हें आसमान तक पहुंचाता है, और जो हर उस आह को अल्लाह के दरबार में पेश करता है जिसे आपने किसी को सुनाया नहीं। इन सातों फरिश्तों की मौजूदगी इस बात की गवाही है कि अब आपकी जिंदगी किसी इत्तेफाक के सहारे नहीं चल रही, बल्कि यह सीधे अल्लाह की निगरानी में आगे बढ़ रही है। शैतान चाहे जितनी चालें चले, चाहे लोगों के दिलों में झर भरे, चाहे हालात को उलझाए, लेकिन वह उस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिसके साथ खुदा की हिफाजत हो, क्योंकि फरिश्तों की निगरानी में चलने वाला कदम अक्सर गिरते गिरते बच जाता है। अब अगर कभी आप किसी गलत रास्ते की तरफ झुकेंगे भी तो अचानक आपके दिल में बेचैनी पैदा होगी, कोई आवाज़ आपको रोकेगी, कोई संकेत आपको ठहरा देगा, और वही संकेत दरअसल उन फरिश्तों की रहनुमाई होगी जिन्हें अल्लाह ने आपके लिए चुना है। यह एहसास कि आप अकेले नहीं हैं आपके दिल को मजबूत करेगा, और यही मजबूती शैतान की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि शैतान वहीं जीतता है जहां इंसान खुद को बेसहारा समझने लगता है। अब आपकी जिंदगी में जो भी मोड़ आएगा वह पूरी निगरानी के साथ आएगा। जो चीज़ आपके लिए जर होगी वह आपसे दूर कर दी जाएगी, और जो चीज़ आपके लिए रहमत होगी वह सही वक्त पर आपके कदमों तक पहुंचा दी जाएगी। इसीलिए डरने की कोई वजह नहीं, घबराने का कोई कारण नहीं, और पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब खुदा ने अपने फैसले की हिफाजत के लिए फरिश्ते भेज दिए हो तो फिर शैतान की कोई चाल, कोई साजिश और कोई फुसफुसाहट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। और यही यकीन आपके दिल में सुकून बनकर उतरेगा, यही सुकून आपकी ताकत बनेगा, और यही ताकत आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां खुदा की रहमत आपका इस्तकबाल करेगी। जब खुदा किसी बंदे के लिए आगे का रास्ता साफ कर देता है तो वह उसे बोझिल कहानियों से नहीं भरता, बल्कि उसी सच्चाई को और गहराई देता है जो पहले से चल रही होती है। इसीलिए अब यह समझना ज़रूरी है कि यह दौर किसी नई उम्र का नहीं बल्कि नई समझ का है, क्योंकि अल्लाह ने आपको बढ़ाने के लिए वक्त नहीं बल्कि वखार चुना है, और इसी वजह से अब आपकी ज़िंदगी में जो कुछ घटेगा वह शोर में नहीं बल्कि सलीके में होगा। अब आपके भीतर वह नज़र पैदा की जा रही है जो चीज़ों को उनके अंजाम से पहले पहचान लेती है। वह दिल दिया जा रहा है जो भावनाओं के जाल में फंसने के बजाय हिकमत का सहारा लेता है, और वह जन मजबूत किया जा रहा है जो हर चमक को सच्चाई नहीं मानता। यह वह मरहला है जहां इंसान को बदलने के लिए चेहरे नहीं बदले जाते बल्कि सोच बदली जाती है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जब सोच साफ हो जाती है तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अब आप उन बातों पर परेशान नहीं होंगे जो आपके बस में नहीं, बल्कि उन कामों पर ध्यान देंगे जो आपके जिम्मे हैं, और यही फर्क आपको भीड़ से अलग करेगा। यह विस्तार किसी कहानी का नहीं
बल्कि एक हालत का है। उस हालत का जिसमें इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, जहां ना वाहवाही की भूख रहती है और ना नकारे जाने का डर, क्योंकि दिल ये मान चुका होता है कि जो मिला है वह भी उसी का है और जो नहीं मिला वह भी उसी की हिफाजत है। अब आपकी चाल में उतावलापन नहीं बल्कि संतुलन होगा। आपकी आवाज में ऊंचाई नहीं बल्कि वजन होगा और आपकी मौजूदगी में बेचैनी नहीं बल्कि असर होगा। ये वह मुकाम है जहां इंसान हर रोज कुछ साबित करने की मजबूरी से बाहर निकल आता है और हर रोज कुछ बनने की तैयारी में लग जाता है। खुदा इस दौर में आपको रिश्तों से नहीं काटेगा बल्कि रिश्तों की असल पहचान कराएगा, ताकि जो साथ रहे वह बोझ ना बने और जो दूर हो वह झक ना छोड़े। अब आपकी आंखें सिर्फ देखेगी नहीं बल्कि समझेगी, और आपकी समझ आपको उन रास्तों से बचाएगी जहां पहले आप बिना सोचे चले जाते थे। यह विस्तार उस भरोसे का है जो बिना सवाल किए दिल में बैठ जाता है, उस सुकून का है जो बिना वजह महसूस होता है, और उस ताकत का है जो बिना दिखावे के काम करती है। अब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करेंगे, क्योंकि आप जान चुके होंगे कि हर किस्मत का पैमाना अलग होता है और हर देरी का मतलब रुकावट नहीं होता। खुदा आपको इस मरहले पर यह सिखा रहा है कि सही वक्त पर चुप रहना भी एक जवाब होता है, सही जगह रुक जाना भी एक आगे बढ़ना होता है, और सही इंसान से दूरी बना लेना भी एक सुरक्षा होती है। अब आपकी दुआएं शब्दों की मोहताज नहीं रहेंगी, क्योंकि कई बार आंखों की खामोशी ही सबसे बुलंद इल्तिजा बन जाती है। यह दौर आपको यह एहसास दिलाएगा कि हर परीक्षा में हार और जीत से पहले समझ छुपी होती है, और जो उस समझ तक पहुंच जाता है उसे किसी नतीजे से डर नहीं लगता। अब आपकी जिंदगी में जो फैसले होंगे वे मजबूरी में नहीं बल्कि स्पष्टता में लिए जाएंगे, और यही स्पष्टता आपको उन उलझनों से बचाएगी जिनमें पहले आप फंस जाते थे। खुदा ने आपके लिए यह रास्ता इसलिए चुना है ताकि आप अपने भीतर की कद्र को पहचान सकें, ना कि दूसरों की राय से उसे तोलें। यह विस्तार उस भरोसे का है जो टूट कर नहीं बल्कि थम कर मजबूत हुआ है, उस सब्र का है जो चुपचाप पनपा है, और उस हिम्मत का है जो बिना शोर किए खड़ी रही है। अब आपके दिन किसी पुराने डर की छाया में शुरू नहीं होंगे बल्कि एक शांत इरादे के साथ खुलेंगे, और यही इरादा धीरे धीरे आपकी पहचान बनेगा। यह वह समय है जहां इंसान को कम बोलकर ज्यादा समझना आता है, कम दिखाकर ज्यादा निभाना आता है, और कम मांगकर ज्यादा संभालना आता है। खुदा ने इस विस्तार में आपके लिए यह तय किया है कि आप बहाव का हिस्सा नहीं बल्कि दिशा का कारण बनेंगे, और जब इंसान दिशा बन जाता है तो उसे धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपके कदम पीछे नहीं खींचेंगे, क्योंकि पीछे देखने की वजहें धीरे धीरे खत्म हो चुकी होंगी, और आगे देखने की हिम्मत अपने आप पैदा हो जाएगी। यह विस्तार किसी वादे का नहीं बल्कि एक यकीन का है, उस यकीन का जो भीतर से आता है और बाहर की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। अब आपकी जिंदगी में जो भी आएगा वह आपको हल्का करेगा, और जो भारी करेगा वह अपने आप छूट जाएगा, क्योंकि खुदा ने आपको अब छोड़ना सिखा दिया है। यह दौर बताता है कि इंसान तब मजबूत होता है जब वह हर बात का जवाब देना छोड़ देता है और हर हाल में सही बने रहना सीख लेता है। यही विस्तार आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप ना खुद से भागेंगे ना हालात से लड़ेंगे, बल्कि हर चीज को उसी जगह स्वीकार करेंगे जहां वह आपके लिए तय की गई है। और यही स्वीकार आपको वह स्थिरता देगा जिसके बाद किसी उम्र की जरूरत नहीं पड़ती, किसी दोहराव की गुंजाइश नहीं रहती, और किसी शोर की दरकार नहीं होती। क्योंकि जब खुदा इंसान को भीतर से खड़ा कर देता है तो बाहर की दुनिया अपने आप छोटी लगने लगती है। अब उसी स्थिरता के बाद आपकी नई तकदीर के दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे, और यह खुलना किसी हड़बड़ी में नहीं बल्कि उस क्रम के साथ होगा जिसे खुदा ने आपकी सहनशीलता के मुताबिक तय किया है। सबसे पहले आपको अपने भीतर एक साफ रोशनी मिलेगी, ऐसी रोशनी जो दिमाग को उलझन से आजाद करेगी और दिल को फैसले लेने में मजबूत बनाएगी, ताकि आप सही और गलत के बीच फर्कस दूसरों की राय से नहीं बल्कि अपनी समझ से कर सकें। इसके बाद आपको सुकून की नेमत अता होगी, वह सुकून जो हालात बदलने से नहीं बल्कि अंदर की बेचैनी खत्म होने से पैदा होता है, जिससे रातों की नींद हल्की नहीं बल्कि गहरी होगी, और सुबहें डर से नहीं बल्कि इत्मीनान से शुरू होंगी। फिर आपकी जिंदगी में रोजी के रास्ते खुलेंगे, ऐसे रास्ते जो अपमान से नहीं बल्कि इज्जत से जुड़े होंगे, जहां मेहनत का फल देर से सही मगर साफ मिलेगा, और कमाई बोझ नहीं बल्कि आत्मसम्मान बनेगी। उसके बाद आपको ऐसे अवसर मिलेंगे
जो आपकी काबिलियत को उभारेंगे, जहां आपको खुद को साबित करने के लिए शोर नहीं मचाना पड़ेगा, बल्कि आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। फिर खुदा आपको सही लोगों से मिलवाएगा, वे लोग जो आपकी तरक्की से घबराएंगे नहीं बल्कि दुआ करेंगे, जो आपकी खामोशी को कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी मानेंगे, और जिनके साथ रिश्ता निभाना थकान नहीं बल्कि राहत देगा। इसके बाद आपकी जिंदगी में भरोसे का दायरा बढ़ेगा। आप इंसानों पर आंख मूंद कर नहीं बल्कि संतुलन के साथ यकीन करना सीखेंगे, जिससे धोखे का डर कम होगा और रिश्तों में स्थिरता आएगी। फिर आपको अपने फैसलों में बरकत महसूस होगी, क्योंकि जो निर्णय पहले उलझन लाते थे वे अब रास्ता दिखाएंगे, और हर चुनाव के साथ ये एहसास रहेगा कि आप अकेले नहीं बल्कि निगरानी में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद खुदा आपको सम्मान देगा, ऐसा सम्मान जो मांगने से नहीं बल्कि आपके रवैये से मिलेगा, जहां लोग आपकी मौजूदगी में सावधान होंगे और आपकी गैर मौजूदगी में भी आपकी कदर करेंगे। फिर आपकी जिंदगी में शारीरिक और मानसिक ताकत आएगी, थकान जल्दी नहीं लगेगी, और अगर लगेगी भी तो टूटन नहीं बल्कि आराम की याद दिलाएगी। इसके बाद आपको अपनी बात रखने का सलीका मिलेगा। आप ना तो दबकर रहेंगे और ना ही कड़वाहट के साथ बोलेंगे, बल्कि हर लफ्ज में वजन और हर खामोशी में अर्थ होगा। फिर खुदा आपके डर को कम करेगा, खासकर भविष्य के डर को, जिससे आप हर नए कदम पर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का हौसला रखेंगे। इसके बाद आपकी दुआओं में गहराई आएगी। आप सिर्फ मांगने वाले नहीं बल्कि समझने वाले बनेंगे, और यही समझ आपको छोटी नेमतों में भी बड़ी रहमत महसूस कराएगी। फिर आपकी जिंदगी में स्थायित्व आएगा, बार बार दिशा बदलने की मजबूरी खत्म होगी और आप एक रास्ते पर टिक कर आगे बढ़ सकेंगे। इसके बाद आपको अपने अतीत से आज़ादी मिलेगी। बीती बातें याद रहेंगी मगर झक नहीं बनेंगी, और पुरानी यादें आपको रोकेंगी नहीं बल्कि सिखाएंगी। फिर खुदा आपको नेतृत्व की समझ देगा। आप दूसरों को दबाकर नहीं बल्कि प्रेरित करके आगे ले जाने की काबिलियत पाएंगे। इसके बाद आपकी मेहनत में निरंतरता आएगी। आप आधे रास्ते पर रुकने के बजाय आखिरी दम तक चलने की आदत डालेंगे। फिर आपकी जिंदगी में सुरक्षा का एहसास बढ़ेगा। आप हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका में नहीं जिएंगे बल्कि भरोसे के साथ वर्तमान को जी पाएंगे। इसके बाद आपको अपने भीतर संतोष मिलेगा, जो ज्यादा पाने की लालसा को संतुलन में रखेगा और जो है उसी में शुक्र पैदा करेगा। फिर खुदा आपके लिए सम्मानजनक पहचान तय करेगा, जहां आपकी सादगी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी ताकत मानी जाएगी। इसके बाद आपको सीखने की ललक मिलेगी। आप खुद को पूरा समझने के बजाय बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहेंगे। फिर आपकी जिंदगी में अनुशासन आएगा, समय की कदर बढ़ेगी और अव्यवस्था कम होगी। इसके बाद खुदा आपको सही समय पर सही संकेत देगा, जिससे आप बड़े नुकसान से पहले ही रुक जाना सीखेंगे। फिर आपकी जिंदगी में स्थायी खुशी आएगी, वह खुशी जो क्षणिक उत्साह नहीं बल्कि लंबे समय तक चलने वाला संतुलन होती है। इसके बाद आपको अपने वजूद की अहमियत समझ आएगी। आप खुद को कम आंकना छोड़ देंगे और दूसरों की नज़र से खुद को तौलना बंद कर देंगे। फिर खुदा आपको संयम देगा, जिससे आप उकसावे में आकर अपने उसूल नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद आपकी जिंदगी में स्पष्ट लक्ष्य आएगा। आप भटकाव से बाहर निकलकर एक साफ दिशा में चलेंगे। फिर आपको अपने भीतर से डर के बादल छूटते महसूस होंगे और आत्मविश्वास बिना दिखावे के पनपेगा। इसके बाद खुदा आपको उन चीजों से दूर रखेगा जो आपके लिए नुकसानदेह हैं, भले ही वे बाहर से आकर्षक क्यों न लगे। फिर आपकी जिंदगी में सम्मानजनक शांति आएगी, जहां आप कम बोलकर ज्यादा असर छोड़ेंगे। इसके बाद आपको अपनी किस्मत से लड़ने के बजाय उसे संभालने की समझ मिलेगी। फिर खुदा आपको हर उस चीज से जोड़ेगा जो आपकी आत्मा को मजबूत करे, और हर उस चीज से अलग करेगा जो आपको अंदर से खोखला करे। और इस तरह एक एक करके, बिना शोर बिना जल्दबाजी, आपकी नई तकदीर पूरी तरह आकार लेगी। जहां जो मिलेगा वह बोझ नहीं बनेगा, जो जाएगा वह अफसोस नहीं छोड़ेगा, और जो रहेगा वही आपकी असली जिंदगी की पहचान बन जाएगा। और जब यह नई तकदीर अपने पूरे विस्तार में उतरने लगेगी, तो आप महसूस करेंगे कि जिंदगी अब सिर्फ घटनाओं का सिलसिला नहीं रही, बल्कि हर मोड़ पर एक मकसद साफ दिखाई देने लगा है। इसके बाद आपको अपने वजूद में एक ऐसी मजबूती मिलेगी जो किसी बाहरी सहारे की मोहताज नहीं होगी, क्योंकि खुदा आपके भीतर वह आत्मविश्वास रख देगा। तुझे लगा कि कोई ना सुन रहा, लेकिन मैं सुन रहा था, और आज मैं कहता हूं, मैं तुझे वह दूंगा जिसकी तेरी रूह पुकार रही एक औरत थी जो सालों से गमगीन थी। उसने बहुत कोशिश की
कि लोग उसे समझे, लेकिन सब ने अकेला छोड़ दिया। एक दिन उसने सोचा, अब मैं किससे कहूं, कौन मेरी सुनने वाला। थक हार कर वह अल्लाह के हुजूर में गिर पड़ी। उसने कुछ ना कहा, सिर्फ आंसुओं से दुआ की, और उसी पल उसके दिल को सुकून मिला। उसने जाना कि इंसान भले समझे या ना समझे, लेकिन अल्लाह हमारे हर आंसू को समझते हैं। बेटे, तेरी भी यही हालत है। तेरे पास बहुत कुछ है जो तू दूसरों से ना कह पाए। कभी लोग हंसेंगे, कभी अनदेखा करेंगे, लेकिन मैं तुझे कभी अनदेखा ना करूंगा। तुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरे दिल की हर धड़कन जानता हूं। तेरी अनकही दुआएं भी मैं सुनता हूं। तेरी छुपी हाजतें भी मेरे सामने साफ हैं। और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे हाजत है सिर्फ माल की नहीं, तुझे हाजत है यकीन की। तुझे हाजत है सिर्फ नौकरी की नहीं, तुझे हाजत है ईमान की ताकत की। तुझे हाजत है सिर्फ रिश्तों की नहीं, तुझे हाजत है हकीकी मोहब्बत की। और यह सब मैं तुझे दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत पाकीज़ा है, मेरा राह सच्चा है, मेरा दिया हुआ नेमत कभी व्यर्थ न जाएगी। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। हाँ, यह पैगाम तेरे लिए ही है। तू सोच रहा है कि यह किसी और के लिए होगा, लेकिन नहीं। आज जो शब्द तू सुन रहा वह सीधा तेरे लिए है, तेरे दर्द के लिए, तेरे खौफ के लिए, तेरे आइंदा के लिए। मैं तेरा जवाब हूं, मैं तेरा सहारा हूं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। क्या तेरे कुछ ख्वाब अधूरे रह गए हैं? क्या तूने कभी सोचा कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई? क्या तुझे लगता है कि तेरा जीवन रुक गया? आज मैं अल्लाह तुझसे कहता हूं, तेरे हर अधूरे ख्वाब को मैं जानता हूं, तेरी हर टूटी उम्मीद को मैंने देखा है। और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तू सोचता है कि तेरे ख्वाब बिखर गए, तुझे लगता है कि अब कुछ नया ना हो सकता, लेकिन क्या तू जानता है मेरे पास तेरे लिए एक बड़ी मंजूर योजना है। तू सोचता है कि सब खत्म, लेकिन मैं कहता हूं यह तो बस इब्तिदा है। जहां तुझे इंतहा दिखती, वहां मैं नया राह खोल देता हूं, क्योंकि मैं तेरा अल्लाह हूं जो बंजर जमीन पर भी नया जीवन उगा देता, जो सूखी हड्डियों में भी नई सांस फूंक देता। इसलिए मत डरो, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे लगता है कि तू हार गया, तुझे लगता है कि अब तेरा कोई आइंदा नहीं, लेकिन मैं कहता हूं तेरा आइंदा मेरे हाथों में महफूज है। मैं वही हूं जिसने खालीपन से आलम पैदा किया, मैं वही हूं जिसने मुर्दों को जिंदा फरमाया। तो फिर क्या तेरे ख्वाबों को मैं नया जीवन ना दूंगा? बेटे, तेरे टूटे ख्वाब मेरे लिए मुहाल नहीं, तेरी अधूरी उम्मीदें मेरे लिए बोझ नहीं। मैं उन्हें पूरा कर सकता हूं, क्योंकि मैं वही रब हूं जिसने फरमाया, इंसानों से यह ना हो सकता, लेकिन अल्लाह से सब कुछ हो सकता। और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। एक जवान था जिसने सालों तक मेहनत की। उसके ख्वाब थे कि वह अपने अहल को खुशहाली दे, लेकिन बार बार नाकामी मिली। निराश होकर सोचा, शायद मेरी किस्मत ही खराब। एक दिन थका हुआ अल्लाह के हुजूर में घुटनों पर गिर पड़ा। कहाँ या रब, मैंने सब खो दिया। अब मेरे पास सिर्फ तू। अल्लाह ने उसके दिल को छुआ और फरमाया, तूने देर से सही, लेकिन सही सहारे को चुन। अब मैं तुझे नया जीवन दूंगा। कुछ ही दिनों में उस जवान को ऐसा मौका मिला जिसने उसका जीवन बदल दिया। उसने सीखा, जब बंदा हार मान लेता तब रब उसका हाथ थाम कर जिद दिलाता। बेटे, क्या तू भी ऐसा ही? क्या तुझे लगता कि तेरे ख्वाब मर गए? क्या तुझे लगता कि अब कोई राह ना बची? तो सुन, मैं तुझे वही राह दूंगा जिसकी तुझे हाजत, तुझे वही मौका दूंगा जिसकी तू ख्याल भी ना करे, क्योंकि मेरे लिए कुछ मुहाल नहीं। तुझे यह यकीन रखना कि अब मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे लगता है कि तुझे बड़ी कामयाबी चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे पहले सुकून चाहिए। तुझे लगता है कि तुझे माल चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे पहले तवक्कुल चाहिए। तुझे लगता है कि तुझे ऊंचाई चाहिए, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे पहले बुनियाद चाहिए। बेटे, मैं तुझे वही दूंगा जिसकी तुझे हकीकत में हाजत, ना कम ना ज्यादा, ठीक उतना ही जितना तेरे जीवन और रूह के लिए खैर। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। हाँ, यह पैगाम तेरे लिए ही, तू जो सुन रहा। हाँ, मैं तुझसे ही मुहावरा कर रहा। तेरे टूटे ख्वाबों से लेकर तेरी छुपी उम्मीदों तक सब मैं जानता। और मैं कहता हूं, मत डरो, मत टूट। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। क्या तेरे जीवन में ऐसा वक्त आया जब चारों तरफ तमाम तारीकियां थीं, जब कोई राह न दिख रही, जब हर तरफ से यास ने घेर लिया?
आज मैं अल्लाह तुझसे कहता हूं, डरो मत, क्योंकि मैं ही वह नूर हूं जो हर तारीकी मिटा देता। और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, जब दुनिया तुझे तारीकियों में छोड़ दे, मैं तुझे अपने नूर में लाता हूं। तू सोचता कि तेरे जीवन की रात कभी खत्म ना होगी, लेकिन मैं कहता हूं, जहां मेरा नाम पुकारा जाए वहां तारीकी टिक ना सकती, क्योंकि मैंने फरमाया, मैं आलम का नूर हूं। जो मेरी पैरवी करे वह तारीकी में ना चलेगा बल्कि हयात का नूर पाएगा। तू क्यों खौफ खाता? मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। बेटे, तूने तारीकियों में आंसू बहाए, तुझे लगा कि कोई रास्ता नहीं, लेकिन याद रख, तारीकी कभी दायमी नहीं। सूरज की पहली किरण रात मिटा देती, और मैं तेरे जीवन का सूरज हूं। तेरे जीवन की रात चाहे कितनी लंबी, मेरा नूर उसे खत्म कर देगा। मैं तुझे ना सिर्फ राह दिखाऊंगा बल्कि हर कदम पर साथ चलूंगा। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। एक जवान गहरी आस में था, उसने सब खो दिया। नौकरी, यार, उम्मीद, सोचा अब जिंदगी का कोई मतलब नहीं। वह अकेला जंगल में चला गया। तारीकी में बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तू हकीकत में है तो मुझे राह दिखा। अचानक उसके दिल में अजीब सुकून उतरा, जैसे किसी ने कहा, बेटे, मैं तेरे साथ हूं। वह जवान घर लौटा और धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसने समझा, तारीकी चाहे कितनी गहरी, अल्लाह का नूर हमेशा गालिब आता। बेटे, तेरे जीवन में भी यही हो सकता। तुझे लग रहा कि सब खत्म, तुझे लगता कि आगे कोई राह न बची, लेकिन मैं कहता हूं, जहां तारीकी वहां मेरा नूर पहुंच सकता, जहां यास वहां मैं उम्मीद ला सकता। तुझे बस मुझ पर तवक्कुल, और मैं कहता हूं, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। तुझे हाजत सिर्फ रोशनी की, लेकिन मैं तुझे हयात का नूर दूंगा। तुझे हाजत सिर्फ रोशनी की, लेकिन मैं तुझे हयात का नूर दूंगा। तुझे हाजत सिर्फ उम्मीद की, लेकिन मैं तुझे बेउम्मीद दूंगा। तुझे हाजत सिर्फ सहारे की, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ने वाली मोहब्बत दूंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कभी ना बदलती, मेरा कलाम कभी खाली ना लौटता, और मेरा नूर कभी बुझता नहीं। मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। सुन, यह पैगाम अभी इसी लम्हे तेरे लिए। तेरी तारीकी को मैं मिटाऊंगा, तेरी यास को मैं बदल दूंगा, तेरी राह को मैं उजाला दूंगा, क्योंकि मैं वही रब हूं जो कहता, मैं तुझे वह सब दूंगा जिसकी तुझे हाजत है। मेरे प्रिय, तू जिंदगी में बहुत कुछ चाहता। कभी तुझे लगता माल की हाजत, कभी सेहत की, कभी मोहब्बत की, और कभी सिर्फ सुकून की। लेकिन मैं तुझसे कहता हूं, जो भी तुझे चाहिए वह सब मेरे पास। तुझे भूख है, मैं तुझे वह रोटी दूंगा जो कभी खत्म ना हो। तुझे प्यास है, मैं तुझे वह पानी दूंगा जो रूह की प्यास बुझाए। तुझे खौफ है, मैं तुझे अपनी अमन दूंगा जो हर तूफान शांत कर दे। तुझे अकेलापन, मैं वो हमदर्द बनूंगा जो कभी साथ ना छोड़े। मेरे बंदे, तेरी जिंदगी के जिन जवाबों की तलाश है, वे बाहर की दुनिया में नहीं, वे तेरे अंदर हैं और मैं तेरे अंदर हूं। तू सोचता कि तुझे बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हकीकत में तुझे सिर्फ मेरा साथ चाहिए, क्योंकि जब मैं तेरे साथ तब कुछ अधूरा नहीं। एक बार एक शख्स जंगल में रह भटक गया। उसके पास ना रिज्क, ना पानी, ना साया। थक कर गिर पड़ा और रोने लगा, या अल्लाह, मुझे बचा, मुझे वह दे जिसकी हाजत। तभी उसके सामने एक चरवाहा आया, उसे उठाया, पानी दिया, रिज्क दिया और अपने घर ले गया। वह चरवाहा कौन? वह मैं ही था। और उसी तरह जब तू रोता, जब थकता, जब गिरता, मैं तेरे पास आता और तुझे थाम लेता। इसलिए फिक्र मत कर कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि तेरा रब्बुल आलमीन जानता कि तुझे इनकी हाजत। पहले अल्लाह के दीन की तलाश कर तो ये सब तुझे मिलेगी। मेरे प्रिय, आज तेरे अंदर खौफ है कि कल क्या तू सोच रहा कि तेरे ख्वाब पूरे होंगे या ना, तेरे अहल की हाजतें पूरी होंगी या ना। लेकिन मैं कहता हूं, मत डरो, मैं तेरे लिए हूं। मैं तुझे वह दूंगा जिसकी हाजत चाहे नौकरी हो, मौका हो, कुत हो या सब्र हो, क्योंकि मेरा कलाम मांग तो दिया जाएगा, तलाश कर तो पालेगा, दरवाज़ा खटखटाए तो खुल जाएगा। या अल्लाह, मैं अब फिक्र ना करूंगा, मैं खौफ के साथ ना जीऊंगा, क्योंकि मैं जानता कि तू ही मेरी हर हाजत पूरी फरमाएगा। तू ही मेरी कुत, मेरा सहारा और मेरा अमन। प्रिय सुनने वाले, याद रख, तुझे जिस चीज़ की हकीकी हाजत वह पहले से अल्लाह के पास। जब तू यकीन से उनके हुजूर आता तो कभी खाली हाथ ना लौटाता। कल की फिक्र मत कर मेरे प्रिय, तेरे जीवन की सबसे बड़ी फिक्र यही
कि कल क्या तू सोचता, क्या मेरे पास काफ़ी साधन, क्या मेरा अहल महफूज रहेगा, क्या मेरे ख्वाब पूरे। लेकिन मैं कहता हूँ कल की फिक्र मत कर, क्योंकि कल का ख्याल मैं रखता। तुझे सिर्फ आज मुझ पर तवक्कुल। मेरे बंदों जैसे आसमान के परिंदे ना बोते, ना काटते, ना भंडार भरते, फिर भी तेरा रब्बुल आलमीन उन्हें खिलाता। क्या तू उनसे ज्यादा बहुमूल्य नहीं? अगर मैं परिंदों का ख्याल रख सकता तो तेरा कितना ज्यादा एक औरत थी जो रोज अपनी औलाद के लिए रिस्क जुटाने में डरती, सोचती शायद कल उनके पास कुछ ना, एक दिन दुआ में आंसू बहाकर कहा, या रब मुझे वह दे जिसकी की हाजिर, और उसी दिन उसके दरवाजे पर किसी ने रिस्क का थैला रख दिया। वह समझ गई यह अल्लाह की रहमत, मेरी रहमत तेरे लिए काफी, मेरी खुद तेरी कमजोरी में पूरी। मेरे प्रिय कभी मत सोचना कि तू अकेला, जब तेरी जेब खाली, जब दिल टूटा, जब उम्मीदें बिखरी, तब भी याद रख अल्लाह तेरे साथ। मैं जानता तुझे क्या चाहिए, कभी आंसुओं में तसल्ली, कभी दर्द में अमन, कभी थकान में कुत, और मैं कहता हूं यह सब तुझे मिलेगा क्योंकि मैं ही तेरा सरोता हूं। या अल्लाह, मैं अपनी सारी फिक्रें तेरे हुजूर में रखता। तूने फरमाया कि तू मुझे वह सब देगा जिसकी हाजत, इसलिए मैं अब खौफ ना करूंगा बल्कि यकीन करूंगा कि तू मेरी हर हाजत पूरी फरमाएगा। प्रिय सुनने वाले, याद रख तेरी जिंदगी की जितनी हाजतें, उनका जवाब अल्लाह ही। जब तू यकीन से उनके पास तो कभी खाली ना लौटा था। बोझ हल्का करूंगा मेरे प्रिय। कभी कभी तुझे लगता कि जिंदगी का राह बहुत सख्त, तू सोचता क्या मैं इस बोझ को उठा पाऊंगा, क्या मेरी कमजोरियां रोक देंगी, क्या मेरे ख्वाब अधूरे रहेंगे। लेकिन मैं कहता हूं मत डरो, तुझे जिस खुद की हाजत वह मैं दूंगा। मेरे बंदो, जब तू गिरता मैं तुझे उठाता, जब थकता मैं तुझे आराम देता, जब रोता मैं तेरे आंसू पोंछता, क्योंकि मैं जानता कि तू अकेला ये सब ना कर सके, लेकिन मेरे साथ तू मुहाल को भी मुमकिन बना सकता। एक छोटा बच्चा अपने वालिद के साथ लकड़ी का गट्ठर उठाने गया। बच्चा छोटा, गट्ठर भारी। कहा, अब्बा मैं ना उठा सकूं। वालिद मुस्कुराए, तुझे अकेले ना उठाना, मैं तेरे साथ। और जब मदद की बच्चा आसानी से चला, मेरे प्रिय तेरे जीवन में भी ऐसा तुझे हर बोझ अकेले ना उठाना। मैं तेरे साथ, या सब परेशान और बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा।